कि कहीं ऐसा ना हो कि ध्यान देना बंद कर दें, मैं राह से निकलूं कोई जयराम जी भी ना करे, तो मर जाऊंगा, तो भूखा रह जाऊंगा, कहीं किसी तल पर कोई कमी रह जाएगी। राह से निकलूं तो कम से कम लोग जयराम जी करें, लोग पहचाने कि मैं कौन हूं। कितनी पीड़ा होती तुम्हें जब तुम्हें कोई भी नहीं पहचानता कि तुम कौन हो, तब कितना तुम बता देना चाहते हो बैंड बाजा बजा के कि मुझे पहचानो कि मैं कौन हूं, कि मैं भी यहां हूं। उपेक्षा बड़ा कष्ट देती है। तुम चकित होगे, यद्यपि चकित होना नहीं चाहिए। अगर जीवन का निरीक्षण करोगे तो तुम उस आदमी को माफ कर सकते हो जिसने तुम्हें घृणा की, लेकिन उस आदमी को माफ नहीं कर सकते जिसने तुम्हारी उपेक्षा की। दुश्मन माफ किया जा सकता है, क्योंकि दुश्मन ने चाहे घृणा भला की हो लेकिन ध्यान तो दिया ही, तुम्हारा चिंतन तो किया ही, तुम्हारे बाबत विचार की तरंगें तो उठी ही। लेकिन उपेक्षा, तुम गुजरे और किसी ने इस तरह देखा जैसे कोई गुजरा ही नहीं, तुम कभी माफ ना कर पाओगे। ध्यान भोजन है, ध्यान से चीजें परिपुष्ट होती। इसलिए मैं कह रहा हूं शत्रुता नहीं, अमैत्री। सिर्फ मित्रता तोड़ लो, बस इतना काफी। मित्रता तोड़ के शत्रुता ना बना लेना, नहीं तो ये फिर नए ढंग से मित्रता हो गई, शीर्षासन करती हुई मित्रता, मगर ये मित्रता ही है। और अक्सर ऐसा हो जाता है कि तुम शत्रु के संबंध में ज्यादा सोचते हो, मित्र के संबंध में कौन सोचता है। मित्र तो मित्र है ही, सोचना क्या है। शत्रु के संबंध में सोचते हो। प्रेम से मैत्री, द्वेष से अमैत्री। सारी ऊर्जा को प्रेम के विरबे पर डाल दो, बढ़ने दो उसे, खिलने दो उसे, फूल आने दो। वही विरवा भक्ति का प्रारंभ है। उसमें ही तुमने पूरी जीवन ऊर्जा डाली तो एक दिन भक्ति बनेगी, और जहां भक्ति है वहां भगवान है। सत्य की खोज में निकले व्यक्ति को अक्सर द्वेष पकड़ लेता है। तुमने अक्सर लोग देखे होंगे, तुम देख सकते हो मंदिरों में, गुफाओं में, आश्रमों में बैठे हुए, उनके जीवन का मूल आधार परमात्मा का प्रेम नहीं है, संसार की घृणा है। परमात्मा को पाने के लिए ऐसी आतुरता नहीं है जितनी आतुरता संसार छोड़ने की है। गलती हो गई, शुरू से ही गलत कदम उठ गया, गलत दिशा में उठ गया। प्रभु को पाने से संसार छूट जाता है, संसार छोड़ना भी नहीं पड़ता। बीच बाजार में खड़े खड़े छूट जाता है। आदमी कमलवत हो जाता है, जल में होता है और जल छूता नहीं, वह और बात। लेकिन एक आदमी इसी चिंता में पड़ा रहता है कि धन से कैसे छुटकारा हो, पद से कैसे छुटकारा हो, पत्नी बच्चों से कैसे छुटकारा हो, माया मोह से कैसे हटूं। इस आदमी ने अनजाने द्वेष का ही पोषण किया। यह संसार का द्वेष है। हालांकि यह कहेगा कि मैं परमात्मा का खोजी हूं, लेकिन इसकी जीवन गति की आधारशिला द्वेष पर रखी। यह संसार का द्वेषी है। संसार के द्वेष को ही यह परमात्मा का प्रेम कह रहा है। यह बात गलत है, यह बात सच नहीं है। ऐसा समझो कि तुम एक कमरे में बैठे हो, उस कमरे से तुम्हें द्वेष है, तुम उस कमरे से मुक्त होना चाहते हो, तुम ऊब गए हो, तुम परेशान हो गए हो, तुमने बड़ा विषाद झेला उस कमरे में, बड़े उदास क्षण देखे, बड़े नरक अनुभव किए। उस कमरे ने तुम्हें सिवाय दुख स्वप्नों के और कुछ भी नहीं दिया है। वहां की एक एक चीज रत्ती रत्ती तुम्हारे अतीत की दुर्घटनाओं की स्मृति से भरी। जिस तरफ आंख उठाते हो वहीं
पीड़ा छूती है। जो चीज छूते हो उसी के साथ कुछ पुरानी ग्रंथियां बंधी हैं, वहां का सब विषाक्त हो गया है। तुम उस कमरे के प्रति घृणा से भरे हो। तुम कहते हो मुझे बाहर जाना है, लेकिन तुम्हें बाहर जो धूप है उससे कोई प्रेम नहीं, और बाहर जो फूल खिले हैं सतरंगे उनमें तुम्हें कुछ रस नहीं, और बाहर वृक्षों पर जो पक्षियों ने गीत गाए उनसे तुम्हें कुछ लेना देना नहीं। न तुम्हारे जीवन में धूप के काव्य का कोई अर्थ है, और न फूलों का, और न पक्षियों का। तुम इस घर से मुक्त होना चाहते हो। क्या इसको तुम धूप का प्रेम कहोगे? खुले आकाश का प्रेम कहोगे? हरे वृक्षों का लगाव कहोगे? इसको सौंदर्य की कोई अनुभूति कहोगे? ये आदमी अगर किसी क्षण किसी तरह, जो कि बहुत असंभव है, इस कमरे से छूट जाए, असंभव इसलिए कहता हूं कि जिसका इतना घृणा का संबंध जुड़ा है इस कमरे से, वो छूट ना पाएगा। घृणा जंजीर है, बुरी तरह बांधती, छूट ना पाएगा। जो कमरे से इतना डरा है वो छूट कैसे पाएगा? भयभीत कभी नहीं छूट पाता। और समझ लो संयोग वसात छूट जाए, निकल भागे, तो भी ये कमरा इसका पीछा करेगा। ये जहां बैठेगा आंख बंद करेगा, कमरे की ही याद आएगी, क्योंकि उस कमरे के साथ इतना न्यस्त भाव जुड़ गया है। ये तो कमरे से निकल जा सकता है, लेकिन कमरा इससे नहीं निकलेगा। जहां बैठेगा किसी और कमरे में बैठेगा, उसकी दीवार भी इसी कमरे की दीवार की याद दिलाएगी। न तो इसे धूप दिखाई पड़ेगी, न धूप में उड़ते हुए बादल दिखाई पड़ेंगे। ये उनके लिए आया ही नहीं, इसकी आने की प्रेरणा ही गलत है। फिर एक दूसरा आदमी है जिसको इस कमरे से न कुछ विरोध है, न कोई लगाव, उपेक्षा है। लगाव हो तब तो छोड़ ही नहीं सकता इस कमरे को, द्वेष हो तब भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि द्वेष भी लगाव ही है। विकृत हो गया लगाव, फट गया लगाव। जैसे दूध फट जाता है तो दूध ही, लेकिन स्वाद खट्टा हो गया, पीने योग्य न रहा। है तो दूध ही, फट गया। लगाव फट जाता है तो उसे हम दोष कहते हैं। जिस आदमी का न तो लगाव है इस कमरे से, न द्वेष है इस कमरे से, अलगाव है, अमैत्री है। रहे तो कोई हर्जा नहीं, इसी कमरे में सोया रहे तो कोई हर्जा नहीं, इस कमरे का विचार नहीं उठता। चला जाए तो कोई खास, इस कमरे से चले जाने में ही कोई मोक्ष नहीं मिल जाने वाला है। ये आदमी धूप के प्रेम से भरा है। ये फूलों की गंध इसे पुकार रही, इसे खुला आकाश निमंत्रण दे रहा। इसकी प्रीति है खुले से, स्वतंत्र से, मुक्त से, जहां बाधा नहीं दीवालों की, जहां असीम है। ये विराट में उत्सुक है। ये दोनों आदमी इस कमरे से बाहर निकलेंगे, और अगर तुम दोनों को निकलते देखो तो तुम्हें कुछ भेद दिखाई ना पड़ेगा, लेकिन बड़ा भेद है, महाभेद है। पहला कमरे से निकल रहा है, लेकिन कमरा उसके भीतर रहेगा। दूसरा कमरे में कभी था ही नहीं।